तो बॉम्बे का ब्लूप्रिंट आखिर ये है क्या? ये कहानी है उस दस्तावेज की जिसने बॉम्बे की पूरी न्याय व्यवस्था की नींव रखी। चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक ही जुर्म की सजा हर शहर में अलग हो। मतलब एक जगह चोरी करने पर सिर्फ जुर्माना, तो वहीं कुछ किलोमीटर दूर उसी चोरी के लिए सीधे जेल। कैसा मंजर होगा वो? सीधा सा जवाब है अराजकता। हर तरफ कन्फ्यूजन, कोई नियम नहीं। और हैरानी की बात यह है कि 19वीं सदी की शुरुआत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हाल जी हाँ कुछ ऐसा ही था। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे उस अराजक व्यवस्था से, फिर मिलेंगे उसके निर्माता से, समझेंगे न्याय के उस ब्लूप्रिंट को और देखेंगे कि कैसे एक आधुनिक न्यायपालिका बनी, और अंत में बात करेंगे उसकी स्थायी विरासत की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस दौर में। बात करते हैं 1827 से पहले के कानून की और उस समय फैली अराजकता की। तो देखिए, उस वक्त की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। जुर्म एक, मान लीजिए चोरी, लेकिन सजा वो हर जिले में अलग। कहीं सिर्फ जुर्माना देकर छूट गए तो कहीं उसी जुर्म के लिए जेल हो गई। मतलब कोई एक यूनिफॉर्म कानून था ही नहीं। अब इस पूरी कानूनी उथल-पुथल को एक सिस्टम में ढालने का जिम्मा उठाया एक शख्स ने, जिनका नाम था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। और ये हैं वो शख्स, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। बॉम्बे के एक गवर्नर के तौर पर इन्होंने इस बात की अहमियत को समझा कि अगर एक मजबूत शासन चलाना है तो एक जैसी मानकीकृत कानूनी व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये काम कोई एक दो दिन का नहीं था, बिल्कुल नहीं। 1820 में एल्फिंस्टन ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने पूरे 6 साल लगाए मौजूदा कानूनों को आसान बनाने और स्थानीय रीति रिवाजों को उसमें शामिल करने में। और फिर लंबी मेहनत के बाद 1827 में जाकर ये नया कोड लागू हो पाया। और इसी समाधान का नाम था द एल्फिंस्टन कोड, एक ऐसा दस्तावेज जिसे हम सच में न्याय का एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत हो जिसे बनाने में हर किसी ने अपनी अपनी अलग तकनीक और अलग अलग सामान इस्तेमाल किया हो। एल्फिंस्टन कोड उस इमारत के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह था, जिसने सब कुछ एक साथ लाकर एक मजबूत ढांचा तैयार किया। तो ये एल्फिंस्टन कोड असल में था क्या? देखिए, ये आधिकारिक तौर पर बॉम्बे रेगुलेशन 1827 के नाम से जाना जाता था। ये बेसिकली कानूनों का एक कलेक्शन था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में न्याय व्यवस्था को एक जैसा बनाना, स्टैंडर्डाइज करना। और सबसे हैरत की बात जानते हैं क्या है? इतने बड़े और बिखरे हुए कानूनी ढांचे को सिर्फ 27, जी हाँ, सिर्फ 27 नियमों में समेट दिया गया था। सोचिए, बस 27 नियम और पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उसी ऐतिहासिक दस्तावेज का एक हिस्सा है। ये कोड मराठी में लिखा गया था और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसने उस समय के बिखरे हुए रीति रिवाजों को एक साथ लाकर उन्हें 27 स्टैंडर्ड नियमों में ढाल दिया। तो ये तो हुई ब्लूप्रिंट की बात। लेकिन सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा या इसने हकीकत में भी कुछ बदला। चलिए देखते हैं कि कैसे इस ब्लूप्रिंट से एक आधुनिक न्यायपालिका ने जन्म लिया। इस कोड ने सबसे पहले एक क्लियर जुडिशियल सिस्टम बनाया। स्टेप 1, हर जिले में एक आज़ाद अदालत बनाई गई। स्टेप 2, अगर कोई जिला अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता था एक ऊंची अदालत में, जिसे सदर दीवानी अदालत कहते थे। एकदम साफ और सीधी सादी व्यवस्था। लेकिन इसका असर सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं था। इसके तहत कई नई एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल भूमिकाएं भी बनाई गईं, जैसे रेवेन्यू कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद। सरदारों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया, और हाँ, हिंदू लॉ को भी एक कोड में बांधने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई। तो जैसा कि हम इस दस्तावेज से समझ सकते हैं, 1827 का ये रेगुलेशन एक्ट सिर्फ कानून और अदालत तक ही सीमित नहीं था। इसने जुडिशियल पावर को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा, जिससे पूरी व्यवस्था पर पकड़ और मजबूत हो गई। तो अब सवाल उठता है कि इसकी विरासत क्या रही? मतलब लॉन्ग टर्म में इस कोर्ट का क्या असर हुआ? कैसे इसने आज के हाई कोर्ट तक का रास्ता तैयार किया? देखिए, कहानी की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। 1827 में एल्फिंस्टन कोड ने कानूनों को स्टैंडर्डाइज किया। इसी नींव पर 1861 में ब्रिटिश संसद ने इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पास किया, और ठीक अगले साल
1862 में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई और वो तारीख थी 14 अगस्त 1862, जब पुरानी दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल अदालतों को एक साथ मिलाकर नया बॉम्बे हाईकोर्ट बना दिया गया। ये उस सफर का अंजाम था जिसकी शुरुआत एल्फिंस्टन कोड ने की थी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। एल्फिंस्टन कोड ने एक मानकीकृत व्यवस्था तो जरूर दी, एक ऑर्डर बनाया, लेकिन ये ऑर्डर एक विदेशी शक्ति ने लागू किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब व्यवस्था किसी बाहरी ताकत द्वारा थोपी जाती है तो वो किसी राष्ट्र के न्याय के अपने विचार को कैसे आकार दे